भाग 3। जैसे ही राजू ने रामधनी बाबा का नाम लिया, सारे गांव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। राजू ने आत्मविश्वास से बोला, वो मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मंदिर तक लेके गए। वहाँ सब कुछ दिखाया, पुजारी जी का झाड़ा, सपेरा और पापा के पैर का जहर, सब कुछ। फिर बाबा ने कहा, अगर अपने पापा को बचाना है तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी उनके घाव पर लगा देना। सांप खुद आकर जहर चूस लेगा। राजू की बात सुनकर वहां खड़े लोगों ने कहा, ये बच्चा डर गया है, सदमे में कुछ भी बोल रहा है। रमा ने राजू को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, वो सिर्फ सपना था, ऐसे चमत्कार नहीं होते। लेकिन राजू ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास उससे भी बड़ा था। नहीं माँ, बाबा झूठ नहीं बोल सकते। इतना कहकर वह उस विशाल पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। राजू ने बिना डरे पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाई और भागता हुआ वापस आया। उधर लखन की सांसें अब धीमी पड़ने लगी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। एक आदमी धीरे से बोला, अब उम्मीद छोड़ दो, लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। यह सुनते ही राजू का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मिट्टी अपने पिता के घाव पर लगाई और जोर से चिल्लाया, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। राजू अपने पिता का हाथ कसकर पकड़कर बैठा रहा। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ लोग आपस में इशारा करके लखन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने जाने लगे। तभी अचानक सीढ़ियों की तरफ से किसी चीज़ के सरकने की आवाज़ आई। सबकी नज़र उधर घूम गई। मंदिर की सीढ़ियों से एक बड़ा काला सांप फन फैलाए आ रहा था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में अंगारों जैसी दिख रही थी। सांप सीधे लखन की तरफ बढ़ रहा था। लोग डर कर पीछे हटने लगे। सपेरा भी घबरा गया और जल्दी जल्दी बीन बजाने लगा। लेकिन आज सांप किसी और ही शक्ति के वश में था। उसने सपेरे की तरफ देखा तक नहीं। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सांप लखन के पैर के पास पहुंचा और धीरे से उसी घाव पर अपना मुंह रख दिया जहां मिट्टी लगी थी। कुछ ही क्षणों में बाद घाव से काला जहरीला खून बाहर आने लगा। सांप लगातार जहर चूसता रहा और पलटियां खाते रहा। राजू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रमा हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान को याद करने लगी। करीब 1 मिनट बाद सांप पीछे हटा। उसने एक बार पीपल के पेड़ की दिशा में देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाते हुए गायब हो गया। कुछ पल तक वहां ऐसा सन्नाटा रहा कि लोगों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक लखन की उंगलियां हिली। यह देख रमा की सांस में सांस ली। धीरे धीरे लखन ने आंखें खोली। उसकी सांसें अब सामान्य होने लगी थी। पापा, पानी, उसने धीमी आवाज में कहा। रमा खुशी से चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लखन के लिपट गई। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजू खुशी से उछल पड़ा और पूरे जोर से चिल्लाया, रामधनी बाबा की जय। रमा ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और भगवान का शुक्रिया करते हुए रोते हुए बोली, रामधनी बाबा की जय। फिर देखते ही देखते पूरा गांव एक साथ गूंज उठा, रामधनी बाबा की जय, रामधनी बाबा की जय। रामधनी बाबा के इस चमत्कार के बाद आगे क्या हुआ, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।